स्पेस कैप्सूल की क्रैश लैंडिंग हुई। उसके अंदर एस्ट्रोनॉट सैम मौजूद थी। रेस्क्यू टीम ने उसे तुरंत बाहर निकाल कर एक बोट पर बैठाया और हॉस्पिटल ले गए। थोड़ी देर बाद जब सैम होश में आई तो उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। उसने आसपास देखा तो एक पेन हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो कुछ लोग अचानक कमरे में आ गए और जब उसने दोबारा पेन को देखा तो वो ट्रे पर पड़ा था। फिर अचानक ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर ने समझाया कि तुम्हारी जैसी हालत है उसमें वहम हो जाता है, बहुत नॉर्मल है। उन्होंने सैम से कुछ सवाल किए ताकि उसकी मानसिक हालत को समझा जा सके। जब सैम ने पेन के बारे में बताया तो डॉक्टर्स कहने लगे कि इतने समय से तुम बिना ग्रेविटी के जी रही थी, चीजों को तैरता देखने की तुम्हें आदत हो गई है, इतनी चिंता मत करो। उसका हाथ थोड़ा सूजा हुआ था पर टूटा नहीं था, शायद लैंडिंग के समय चोट लग गई होगी। उन्होंने सैम से पूछा कि हुआ क्या था। सैम ने बताया कि मिशन कंट्रोल ने मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई थी और सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर शायद मेरा स्पेस कैप्सूल किसी चीज से टकरा गया और फिर तेजी से नीचे गिरते वक्त मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि किसी चीज ने कैप्सूल को छेद दिया था। तुम्हारा हेलमेट भी टूटा हुआ था, शायद अंतरिक्ष में तैर रहा मीटियोर का कोई टुकड़ा होगा। उन्होंने उसके सूट के पार्टिकल्स को जांच करने के लिए भेजा था। बाद में सैम से उसका पति मार्क और बेटी इजी मिलने आए, लेकिन क्वारंटाइन की वजह से वो सिर्फ शीशे के पीछे से ही बात कर पाई। उसके पिता विलियम भी वहां आए। उसे बताया गया कि सरकार भी नासा के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा स्पेस कैप्सूल धरती में एंटर हुआ कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसी मिली थी। सरकार ने सैम के लिए एक खास घर का इंतजाम किया जहां वो न्यूज रिपोर्टर्स से दूर रहकर आराम से ठीक हो सके। डॉक्टर मिशेल सैम को वहां ले गई और घर दिखाया। उसने बताया कि सरकार ने 1950 में इस जगह को वेपन टेस्टिंग के लिए खरीदा था और अब इसका इस्तेमाल कुछ जरूरी लोगों को ठहराने के लिए किया जाता है। बाहर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया था ताकि सैम अंतरिक्ष को मिस न करे। जब सैम ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना चाहा तो एक तेज आवाज हुई और उसके सर में दर्द होने लगा। साथ ही उसे कुछ अजीब तस्वीरें दिखने लगी। मिशेल ने उसे संभाला और कहा कि ये सब कुछ आम है। उसने सैम से कहा कि अगर नाक से थोड़ा बहुत खून आए, अजीबोगरीब चीजें तैरती हुई दिखें तो ज्यादा ध्यान